हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। हम 5 तरह की रिएक्शन देखेंगे। उसमें सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड वन इज़ द एडिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज़ एलिमिनेशन रिएक्शन, फोर्थ वन इज़ मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन एंड लास्ट वन इज़ द मॉलिक्यूलर रिएक्शन और पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देख लेते हैं। Substitution reaction are the replacement of an atom or group by any other atom or group is known as substitution reaction और इन्हीं को हम replacement reaction भी कहते हैं। जैसे नाम से जाहिर है कि रिप्लेसमेंट होगी एटम की या किसी ग्रुप की रिप्लेसमेंट होगी। नीचे हमारे पास इसका जनरल मैकेनिज्म है। इसमें आप देखेंगे कि NU लिखा हुआ है। NU से मुराद न्यूक्लियोफाइल है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इधर हमारे पास दूसरी साइड पे हमारे पास RX ग्रुप है, R अल्काइल ग्रुप और X हेलाइड ग्रुप, यानी अल्काइल हेलाइड ग्रुप है हमारे पास। इसमें क्या होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज है, ये अटैक करेगा किसी इलेक्ट्रोफाइल पे, यानी पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। R हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, वो CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। आर ग्रुप की डेफिनेशन आपको पता है कि अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो हमारे पास आर ग्रुप आ जाता है। नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस आर ग्रुप पे, जो कि हम फर्ज कर लेते हैं कि CH3 जो कि सिंपलेस्ट आर ग्रुप है। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल आर ग्रुप पे। जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा तो ये आर ग्रुप का इस साइड पे जो बॉन्ड होगा ये टूट जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल आर के साथ अटैच हो गया और एक्स लोन पे लेके रिमूव हो गया। इसमें न्यूक्लियोफाइल को हम अटैकिंग स्पीशी कहते हैं। अल्काइल हैलाइड को हम इसमें सबस्ट्रेट कहते हैं। सबस्ट्रेट आपको पता है जिस पे आके अटैक होता है। इधर हमारे पास अटैक के बाद प्रोडक्ट बनेगी और न्यूक्लियोफ्यूज बनेगा। न्यूक्लियोफ्यूज मतलब कोई लिविंग ग्रुप जो भी लीव कर रहा होगा वो हमारे पास न्यूक्लियोफ्यूज होगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास इस एग्जांपल में बेंजीन आपको एक नजर आ रहा होगा और दूसरी साइड पे NO2 ग्रुप है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। बेंजीन दरअसल न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होता है क्योंकि इसके अंदर रेजोनेटिंग बॉन्ड होते हैं जो कि मुसलसल मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होता है। इसका पाई बॉन्ड कोई भी पाई बॉन्ड हो सकता है। हम इसको देख लेते हैं। ये वाला पाई बॉन्ड अटैक करेगा, यानी ये नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है। ये वाला रिंग हमारे पास ये अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज पे। इसने अटैक किया NO2 ग्रुप पे और ये बॉन्ड यहाँ से रिमूव होके इधर बाहर बॉन्ड बना लेगा NO2 के साथ, ये जैसे कि नेक्स्ट में आपको नजर आ रहा। और ये हाइड्रोजन ऑलरेडी इस कार्बन के साथ प्रेजेंट था। ये जनरल स्ट्रक्चर आप देख लें बेंजीन का कि ऑलरेडी इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन मौजूद होता है। जब इसका अंदर से बॉन्ड टूट गया और बाहर बॉन्ड बना लिया NO2 के साथ, तो इस हाइड्रोजन को भी शो किया हुआ है उन्होंने, और कोई एक्स्ट्रा हाइड्रोजन नहीं है। ये बस अभी खोल के लिखा है इसको सिर्फ। जब ये वाला बॉन्ड NO2 के साथ बन गया तो आपको पता है कि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ से रिमूव होके बाहर चले गए। तो इस कार्बन के पास, ऊपर वाले कार्बन के पास तो अपना भी बॉन्ड मौजूद है, ये बाहर बन गया है इस कार्बन के पास मौजूद। क्या हुआ है कि इस कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड वो भी साथ ले गया है। जब वो साथ ले गया है तो इस कार्बन के पास क्या होगी, ये डेफिशिएंसी। अब इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये बॉन्ड मूव करके इस जगह पे आएगा और जब इस जगह पे आएगा तो इस कार्बन पे डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ये बॉन्ड रेजोनेट करके इस जगह पे आएगा ताकि स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की कायम रहे। जब ये रेजोनेट करके यहाँ पे आ गया तो इधर पॉजिटिव चार्ज यानी इस कार्बन पे डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये डेफिशिएंसी पॉजिटिव चार्ज से शो की हुई है। इस डेफिशिएंसी को पूरा करेगा ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये जो पूरे का पूरा बॉन्ड है, बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये एज पाई बॉन्ड अंदर चले जाएंगे। जब ये पाई बॉन्ड अंदर चले जाएंगे तो इस कार्बन के पास तो इसका एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसकी भी कमी पूरी हो जाएगी। इस तरह दोबारा इसके अंदर पाई बॉन्ड जनरेट हो जाएंगे। ये हमारा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया है। H के ऊपर पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि इसके पास
अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। वैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन वो एक भी इस बॉन्ड में छोड़ के रिमूव हो गया है। ये हमारा लीविंग ग्रुप है यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास दूसरे रिएक्शंस हैं, एडिशन रिएक्शंस। इन रिएक्शंस में दो मॉलिक्यूल मिलके एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास सिंपल एग्जांपल में CH3 ग्रुप है और दूसरा हमारे पास जो ग्रुप है उसमें डबल बॉन्ड है यानी अनसैचुरेशन है। इधर वाला बॉन्ड हमारा सिंगल बॉन्डेड है, 3 सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ। इधर वाला जो मॉलिक्यूल है इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एडिशन होगा तो ये वाला हमारा जो CH3 ग्रुप है ये ऐड अप होगा इस मॉलिक्यूल के अंदर। इस मॉलिक्यूल के अंदर क्यों ऐड अप होगा? क्योंकि अनसैचुरेशन प्रेजेंट है इसके अंदर, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि वीक बॉन्ड होता है, जल्दी ब्रेक हो जाता है। ये CH3 अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। पाई बॉन्ड इन दो कार्बन के दरमियान प्रेजेंट है, इसलिए ये CH3 ग्रुप इन दो कार्बन में से किसी एक कार्बन पे अटैक करेगा। इस कार्बन पे देखेंगे तो NO2 दो ग्रुप लगे हुए हैं जो कि थोड़े बल्की ग्रुप हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रुप हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। इस साइड पे CH3 इस कार्बन पे ज्यादा आसानी से अटैक कर सकता है क्योंकि इस कार्बन के साथ छोटे छोटे हाइड्रोजन अटैच हैं। तो ये CH3 क्या करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा, यानी ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये नेक्स्ट में आप देखेंगे कार्बन वैसे का वैसा ये वाला, और ये H ग्रुप इसको हमने ऊपर लगा लिया और दूसरा H ग्रुप हमने ये नीचे लगा लिया। ये CH3 ग्रुप इस कार्बन के साथ आके अटैच हो गया। जब कार्बन के साथ ये CH3 ग्रुप अटैच हो गया तो अब आप देखेंगे कि इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन गए। 1 2 3 4 बॉन्ड बन रहे थे, जब ये आके अटैच हो जाएगा CH3 तो 5 बॉन्ड हो गए इस कार्बन के पास। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड नहीं बियर कर सकता वो। तो ये कार्बन क्या करेगा? ये पाई बॉन्ड तोड़ देगा। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि ये यहाँ से पाई बॉन्ड टूट गया है क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। ये पाई बॉन्ड टूट के इस कार्बन के ऊपर जाएगा एज नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन एज लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर ये पाई बॉन्ड चला गया। फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारे पास ये स्लो स्टेप होता है, उसके बाद सेकंड रैपिड स्टेप होता है, फास्ट स्टेप होता है। इस सेकंड स्टेप में हम एक हाइड्रोजन लेंगे किसी भी बेस से। ये बी बेस को जाहिर कर रहा है, बेस से हम कोई हाइड्रोजन लेंगे क्योंकि इस कार्बन पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बना रहा है। इसकी अनस्टेबिलिटी को हम ख़त्म करने के लिए किसी भी बेस से NaOH या कोई भी वाटर बेस ले लें आप, उससे हमने हाइड्रोजन लेना है। सिर्फ हाइड्रोजन शो करने का मकसद है कि एक्स्ट्रा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जब एक हाइड्रोजन ले लिया तो ये नेक्स्ट में जो हमारा मॉलिक्यूल बना है उसमें इस कार्बन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन आके अटैच हुआ है, बाकी पीछे जैसा ही सारा का सारा मॉलिक्यूल है। और उस बेस के साथ जो एक्स्ट्रा होंगे, फर्ज करिए NaOH था तो NaO वो जो बाकी है रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास तीसरे रिएक्शंस है एलिमिनेशन रिएक्शंस। जैसे नाम से पता चल रहा है कि एलिमिनेशन होगी एटम्स की या ग्रुप की। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये बी हमारे पास कोई बेस होगी, उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा, वो आके अटैक करेगी इस कार्बन के ऊपर। ये CH3 ग्रुप है ओवरऑल, इसको हमने खोल के लिखा है। CH2 को अलग लिख लिया हमने और हाइड्रोजन को अलग शो कर लिया क्योंकि इसने यहाँ से रिमूव होना है। इसको बेहतर तरीके से शो करने के लिए हमने ये CH3 यानी अल्काइल ग्रुप को खोल के लिख लिया। ये बेस अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब देखेंगे कि ये पूरा लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी जो बॉन्ड बनेगा उसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस बेस के होंगे। तो ये जो हाइड्रोजन इधर बॉन्ड बना रहा है इसमें जो इसका एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है वो एक इलेक्ट्रॉन भी इधर ही छोड़ के इसके साथ बॉन्ड बना देगा बेस के साथ। देखेंगे BH का बॉन्ड बन गया। बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव ये शो कर रहा है कि दोनों के दोनों कंट्रीब्यूट किए हैं बेस ने, जिसकी वजह से इसके ऊपर डेफिशिएंसी हो गई है। पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी को शो करता है, आपको पता है। तो ये जो बॉन्ड होगा
दो के दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे इन दो कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है। जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो अब इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए। देखें जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा 2 बॉन्ड हो जाएंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 बॉन्ड इस कार्बन के हो गए और कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है। तो ये कार्बन कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ेगा, तो इस कार्बन से कोई ना कोई बॉन्ड टूटेगा। ये ब्रोमीन हमारे पास टूटेगा क्योंकि ब्रोमीन आपको पता है कि अच्छा लीविंग ग्रुप है। जो हेलोजन ग्रुप्स हैं हमारे पास, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सारे अच्छे लीविंग ग्रुप हैं। तो ये ब्रोमीन यहाँ से लीव कर जाएगा। ये ब्रोमीन लीव कर गया, बाकी हमारे पास ये मॉलिक्यूल बन गया। नेक्स्ट में हमारे पास मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। ये बहुत सिंपल रिएक्शन है। इनमें माइग्रेशन होती है एटम्स की, बॉन्डिंग सीक्वेंस सिर्फ इसमें चेंज होता है। ये कोई ए एटम है, कोई बी एटम है, कोई डब्ल्यू एटम है। हमारे पास ए का बॉन्ड बना हुआ है डब्ल्यू के साथ, तो ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा दूसरे एटम के ऊपर। इस तरह की रिएक्शन जिनमें सिर्फ शिफ्टिंग हो उनमें हम मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं कि चेंज कुछ भी नहीं आया रिएक्शन के अंदर, सिर्फ मॉलिक्यूल के अंदर रीअरेंजमेंट हुई है, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ बॉन्ड शिफ्टिंग हुई है। लास्ट वन हमारे पास है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, या इनको मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी सिंपली कहते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारे पास जो डबल बॉन्ड शो हो रहा है ये अल्कीन है। आपको पता है कि डबल बॉन्ड जिसमें होता है वो अल्कीन है। ऊपर भी कार्बन है, नीचे भी कार्बन, CH2 ऊपर, CH2 नीचे, और ये हमारे पास एक डाईइन ग्रुप प्रेजेंट है। क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे सिंगल रह गया। जब ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन के पास क्या होगा, 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो इसको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। पाई बॉन्ड वीक होता है, वो टूटेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से मूव करके इनके दरमियान ये वाला बॉन्ड बन जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड बन गया तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसको टूटना पड़ेगा, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर 5 एटम्स आ जाएंगे और कार्बन 5 एटम्स को बियर नहीं, 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूट के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड हमारे पास बन जाएगा। इस तरह हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। इन रिएक्शंस को हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी कहते हैं, या इस एग्जांपल का एक फेमस नाम है डाई एल्डर्स रिएक्शन।